पंकज आप नजर बना के रखिए, लगातार आपके अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच देखिए मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ठाकुर चौबीसी में नमक की कसम का असर लौटा है। ठाकुर चौबीसी में लौटा है नमक की कसम का असर। दोपहर तक ना के बराबर मतदान हुआ है और मतदान न कर चौबीसी अपनी नाराजगी दिखा रहा है। 1100 में से 100 वोट मात्र पड़े हुए हैं। आधे से ज्यादा बूथ खाली पड़े हुए हैं और पूरी ठाकुर चौबीसी में 1 लाख से अधिक वोट है। जहां पर देखिए आप 1100 में कहा जा रहा है कि 100 वोट मात्र पड़े हैं। ठाकुरों ने पंचायत में वोट न देने की कसम खाई थी और उसका असर अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। शोएब हमारे सहयोगी जुड़ गए। शोएब, क्या जानकारी सामने आ रही है? सन्नाटा दिखाई दे रहा है क्या उन बूथों पर जहां पर ये जो नाराजगी है वो असर कर सकती है? बिल्कुल, जो ठाकुर चौबीसी है उसके अंदर पूरी नाराजगी बरकरार है, क्योंकि इस नाराजगी को दूर करने के लिए जो योगी आदित्यनाथ है वो खुद वहां पर जनसभा की थी। उसके बाद जो ठाकुर थे उन्होंने एक पंचायत की थी और उस पंचायत के अंदर लोटा नमक लेकर कसम खाई थी कि कहीं ना कहीं भाजपा को हटाना है, जो जीतता हुआ प्रत्याशी होगा उसको वोट देना है। लेकिन उसके बावजूद जितने भी वहां बूथ अभी तक देखे जा रहे हैं, जो मतदान केंद्र हैं वहां पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं। जो 24 थी, जिस 24 पे सुबह से ही लाइन लगनी चालू हो जाया करती थी, किसान जो ग्रामीण था वो पहुंचता था, वोट देता था, लेकिन आज उस 24 के जो बूथ है वो खाली पड़ा है। इस बूथ में बता दूं ये गढ़ माना जाता था भाजपा का, क्योंकि इसी 24 ने 2 बार संगीत सोम को यहाँ से विधायक बनाया है। उसके बावजूद इसका मतलब है शोएब कि ये लोग जो नाराज बताए जा रहे हैं वो वोट करने के लिए ही नहीं गए हैं, किसी भी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं किया है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो बूथ है वो खाली नजर आ रहे हैं, सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। बिल्कुल, ये सच है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग जो है वो वोट करने के लिए घर से नहीं निकले। ना ही इसी नाराजगी के चलते जैसे कहा जा रहा था कि उनका वोट किसी और पार्टी पर डाइवर्ट होगा, लेकिन दोपहर का 1 से अधिक बज चुका है, लेकिन लोग अभी तक घर से नाराजगी के चलते बाहर नहीं निकले। इसका मतलब उनका वोट भी कहीं नहीं जा रहा और जो मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बहुत कम रहेगा ठाकुर चौबीसी का। इस पूरी ठाकुर चौबीसी में लगभग 1.25 लाख वोट बताए जाते हैं। ये सारे के सारे वोट जो थे एक ही पार्टी के बताए जाते थे। उसके बावजूद ये लोग आज अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। पंचायतों में लोटा नमक की कसम खाई गई थी और इस लोगों ने कहा था कि मतदान करेंगे, लेकिन एंटी पार्टी के मतदान करेंगे, जो दूसरा जीतता हुआ प्रत्याशी को उसका मतदान करेंगे। लेकिन उसके बावजूद लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। जो आईजी हैं और जो कमिश्नर है वो खुद लगातार 24 का निरीक्षण कर रहे हैं। लगभग घंटे घर से अधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है और शायद कुछ देर बाद जो 24 हो उसका मतदान के लिए वहां पर लोगों से। ठीक है शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बिजनौर से। और रोहित, इस वक्त तक क्या अपडेट सामने आ रही है? मतदान का प्रतिशत है वो किस ओर इशारा कर रहा है और किस तरह की जो वोटिंग की पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है, क्या अपडेट है? शांतनु, मैं बता दूं जो है इस समय जो है 1 से ज्यादा का समय हो चुका है। घनी दोपहरी है, धूप आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके की धूप है। तो कहीं ना कहीं 10 बजे के बाद मतदाताओं की आने की संख्या घटी है। और अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें, अभी बहरहाल 1 बजे का वोट परसेंटेज तो नहीं आ रहा है, लेकिन अनुमान के आधार पर 35+ % जो है इस समय वोट होगा 1 बजे तक का। अगर मतदाताओं की बात करें तो गर्मी ज्यादा है, अब मतदाताओं का आना एकदम ठहर सा गया है। इक्का दुक्का जो मतदाता आपको आते हुए पीछे मेरे दिख रहे होंगे, लेकिन मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव 2019 के चुनाव अगर लोकसभा की बात करें तो अब की बार कम नजर आ रही है। वहीं शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, इसके बाद जो मतदान आएगा, जो लगता है कि मतदाता अब की बार उस तरीके से नहीं निकला है जितने पिछले लोकसभा चुनाव में निकला था। तो धूप है, सारी चीजें हो सकता हो 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद मतदाताओं की संख्या बढ़ी, लेकिन बहरहाल अभी इस समय जो मतदाता आ रहे हैं वो इक्का दुक्का तिक्का इस तरीके से मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं। और ये इस मतदान स्थल की बात नहीं है, बिजनौर में करीब। चलिए रोहित, वापस आएंगे आपके पास आते हैं। उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और 1 बजे तक का आंकड़ा देखिए 42% तक मतदान सहारनपुर में हुआ है। नगीना की बात की जाए तो दोपहर 1 बजे तक 38% मतदान हुआ है। पीलीभीत की बात करें दोपहर 1 बजे तक 38.48% मतदान और मुजफ्फरनगर में 1 बजे तक देखिए 35% मतदान हुआ है। अलग अलग जगहों पर जो मतदान का प्रतिशत है वो इस वक्त सामने आ रहा है। सबसे ज्यादा सहारनपुर में 1 बजे तक 42% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है और नगीना में दोपहर 1 बजे तक 38% मतदान। पीलीभीत की बात की जाए तो 38% और मुजफ्फरनगर में 1 बजे तक 35% मतदान
हो चुका है। तो देखिए ये लगातार जो आंकड़ा है वो सामने यहां पर आ रहा है और 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। रोहित, ये जो आंकड़ा है अब से कुछ ही देर के बाद कहा जाए कि जब तक ये वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी इसमें कितना और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल शांतनु, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि 35+, क्योंकि अभी तक मेरे जानकारी मिले थे, आपने बताया नगीना लोकसभा सीट पर करीब 38% जो है मतदान हुआ है। वैसे ही बिजनौर में भी करीब 38% के आसपास ही मतदान होगा। अगर हम शाम 6 बजे तक की बात करें तो 4 बजे के बाद जो है मतदान प्रतिशत बढ़ने के चांसेस हैं, और जिस तरीके से हम मतदान चल रहा है तो हम 60+ के आसपास जो है वोट प्रतिशत अभी तक मान सकते हैं, मतलब 60+ जाएगा। और अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि 3:30-4 बजे के बाद मतदाता जो है घर से निकल सकता है और मतदान करेगा भी, क्योंकि इस समय दोपहर है तो कहीं ना कहीं मतदाता अपने घरों पे है, धूप भी तेज है। तो इसको लेकर जो है इस समय भले मतदान प्रतिशत कम हो, लेकिन 3:30-4 बजे के बाद ये बढ़ेगा। शांतनु, बिल्कुल, देखिए मतदान का प्रतिशत है वो निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे देखिए कहा जाए कि जो गर्मी की तपिश कम होगी, धूप जो है वो कम होगी, लोग अपने घरों से निकलेंगे और जो मतदान का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा बिजनौर से। लेकिन बिजनौर में देखिए आरएलडी का जो एक प्रभाव है रोहित, अगर उसकी बात की जाए तो इस बार आरएलडी का प्रभाव नजर आ रहा है। पिछली बार हमने देखा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, पिछले चुनाव की बात की जाए तो इस बार क्या कुछ अलग रोहित नजर आ रहा है बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद? देखिए शांतनु, मैं बता दूं, जो अभी तक एक कयास कह लीजिए, अनुमान कह लीजिए, जो लगाया जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिजनौर लोकसभा सीट पर और नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट पर जो सबसे निर्णायक भूमिका वोटर निभाता है उसमें दलित हो गया, जाट हो गया, मुसलमान हो गया। कहीं ना कहीं अब की बार मुस्लिम मतदाताओं का बिखराव नजर आ रहा है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त पर रह सकती है। बहरहाल अभी यह कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि आमने सामने की टक्कर अगर बिजनौर में आरएलडी की बात करें तो आरएलडी से चंदन चौहान है, तो वहीं जो आपके दीपक सैनी है वो समाजवादी पार्टी से है, तो आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। उधर नगीना लोकसभा सीट पर बात करें तो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और बीजेपी से ओम कुमार है, उनके आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर है वो उसका बिखराव हुआ है, चाहे उस समाजवादी पार्टी में हो चाहे बीएसपी में हो। तो इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाते हुए बिजनौर लोकसभा सीट और नगीना सुरक्षित सीट से नजर आ रही है। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये मुकाबला त्रिकोण भी होता है, बीएसपी भी जो है ठीक ठाक वोट जो है ले रही है। शांतनु, अच्छा रोहित, ये बताइए, ये जो देखिए भारत रत्न दिया गया, कहा जाए कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, क्या इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं जमीन पर दिखाई दे रहा है? और किसानों को लेकर क्या इसमें संदेश जो देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी उसमें क्या सफल हुई है? जी शांतनु, बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखो किसानों में प्रभाव है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिजनौर बेल्ट की बात करें या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट बात करें तो जैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने किसानों को एक खुश करने का काम किया था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिजनौर में गन्ने के पेमेंट को लेकर है। तो कहीं ना कहीं अगर खुशी है तो नाराजगी भी है। तो गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा था क्या रोहित? एक बार प्रश्न फिर दोहराएं। गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा था क्या, इसको लेकर नाराजगी थी? जी बिल्कुल शांतनु, गन्ने के पेमेंट को लेकर किसान काफी समय तक धरने पर बैठा रहा है और लगातार प्रदर्शन करता रहा है। बहरहाल चुनाव से पहले भले गन्ने का कुछ पेमेंट करा दिया गया, लेकिन अब भी करोड़ों रुपए मिलों पर बकाया है बिजनौर में किसानों का। तो भारत रत्न को लेकर खुशी भी है तो किसानों को पेमेंट को लेकर नाराजगी भी है। लेकिन आरएलडी और जो बीजेपी का गठबंधन है वो कुछ ना कुछ करामात जरूर करेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये अभी देखना होगा, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, आज मतदान हो रहा, अभी शाम को 6 बजे तक मतदान होगा, तो भी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये है कि हाँ इसका फायदा मिलता जरूर नजर आ रहा है। अच्छा रोहित, ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि देखिए ये तमाम इश्यूज जो हैं वो निश्चित तौर पर हैं, लेकिन आरएलडी और बीजेपी का ये जो गठबंधन है, ये जो नाराजगी और नाराज किसान हैं उनको उम्मीद है क्या इस गठबंधन से कि अगर कोई दिक्कत दूर कर सकता है तो वो यही गठबंधन है? देखिए ये तो कहना जल्दबाजी होगी कि दिक्कत अगर दूर होती है, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह की आपने कहा ना कि उम्मीद जो है वो निश्चित तौर पर जो तमाम किसान हैं वो लगाकर बैठे हैं कि आरएलडी और बीजेपी का
अगर गठबंधन हुआ है तो किसानों की भलाई के लिए कुछ तो जरूर होगा, तो ये इशू भी शायद दूर किया जाएगा। नहीं, ये संतुलन बिल्कुल, ये मुद्दे तो है ही है कि भाई एक तरफ जो है कहीं ना कहीं जाट समुदाय के लोगों को ये है कि जैसे बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ है तो आगे जो समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी के साथ जो जाट मतदाता था उसके साथ साथ आरएलडी से गठबंधन होने के जाट मतदाता या कह ले बीजेपी के साथ है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा नजर आ रहा है आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान को। और ये कहीं ना कहीं ये जीत में भी बदल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर शायद मुस्लिम का बिखराव ना हो तो कुछ अलग बाजी हो सकती है। अगर मुस्लिम का बिखराव जैसे हो रहा है, अगर वैसे होता है तो उस कंडीशन में बीजेपी कहीं ना कहीं जो है अन्य पार्टियों को टक्कर देती नजर आएगी। शांतनु बिल्कुल, देखिए अन्य पार्टियों को टक्कर देती हुई नजर आएगी, जाहिर है। लेकिन दो लोकसभा सीटें, दो लोकसभा क्षेत्र कहा जाए कि जहां पर लगातार जो एक तरह से जो कड़ी टक्कर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर बीएसपी के आने से और भी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया रोहित कि लगातार जो देखिए जो वोटर्स हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन जो दलित वोटर्स हैं या फिर अल्पसंख्यक वोटर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो पड़ता है बिजनौर की खासकर बात की जाए। और पिछली बार ये हमने देखा भी है कि कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो दिखाई दिया है और रिजल्ट में भी परिवर्तित हुआ था। इस बार पिछली बार की अपेक्षा अगर देखा जाए तो क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है वोटिंग पैटर्न में, और गठबंधन का कितना असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आरएलडी अब बीजेपी के साथ आई है उसका फायदा या नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल शांतनु, मैं आपको बता दूं आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से जो बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा मिला है वो ये मिला है कि जो जाट समुदाय के लोग बंटते थे बीजेपी और आरएलडी पार्टी में, वो जाट समुदाय इस समय एक है। मुद्दे कुछ भी हों, लेकिन आरएलडी से गठबंधन करने का फायदा बीजेपी को साफ नजर आ रहा है। वहीं हम अगर बात करें नगीना लोकसभा सीट की तो यह सुरक्षित सीट है बिजनौर की, और यहाँ पर जो चारों कैंडिडेट है, चाहे वह जाट समाज पार्टी से चंद्रशेखर हो, चाहे बीजेपी से ओम कुमार हो, चाहे समाजवादी से मनोज कुमार हो, और चाहे बीएसपी से सुरेंद्र पाल हो, ये टोटल दलित जाति के लोग हैं। और इस सीट पर सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका मुस्लिम और दलित निभाते हैं। बिल्कुल, यही जो गठजोड़ है वो कहा जाए कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है वो साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको सुनाते हैं रुचि वीरा जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका क्या कुछ कहना है मुरादाबाद से जो प्रत्याशी इनको बनाया गया है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। भी क्षेत्र वालों से कहना चाहती हूँ, जो वोट का हमारा अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है उसको निभाएं। पर्ची बंटने में तो हुआ ही है डेफिनेटली, और देखिए बस्ता लगाने में भी हो रहा है कि एक पक्ष का बस्ता तो मेन रोड पे लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, कुछ नहीं हो रहा। और हमारे लोग बेचारे कहीं दूर भी लगा रहे हैं, अंदर भी लगा रहे हैं, तो उनको दुश्वारी पैदा हो रही है। बहुत ही उत्साहित माहौल दिखाई दे रहा है वर्तमान में, और लोग आ रहे हैं अपना इतनी भीषण गर्मी में भी और अपना वोट का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ मतदान किया जा रहा है? कैराना में जो सुरक्षा का माहौल है और निरंतर विकास और प्रगति पे आगे बढ़ता चले, यही मुद्दे हैं। ठीक, अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो बेहद कम है, 9.2% हुआ है, तो कैसे अपील की जाए मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग सेंटर्स पर लाए? मेरे विचार में सभी मतदाता अभी पहुंचते ही होंगे, आज थोड़ा विलम्ब से आ रहे हैं, परंतु अवश्य आप देखिएगा 4 बजते पूर्व मतदान हो चुकेगा। तो देखिए आपने प्रतिक्रिया सुनी, रुचि वीरा की प्रतिक्रिया सामने आई है जहां पर आरोप लगाती हुई रुचि वीरा नजर आ रही हैं कि देखिए बस्ता लगाने में भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है और जोश दिखाया है, और सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा का संकल्प है, उस संकल्प में सब जुड़ रहे हैं। बदलते भारत को सब देख रहे हैं, उभरते भारत को सब देख रहे हैं, इसलिए तमाम मतदाता उत्साह के साथ इस संकल्प के साथ, संकल्प यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। लगातार सनातन विरोधी बयान देना, गुंडागर्दी को प्रश्रय देना, दंगाइयों का समर्थन करना, वो सारी चीज इंडी गठबंधन के लोगों की, जनता के जहन में है, मन में बनी हुई है। इसलिए पूरे उत्साह के साथ
कल्याणकारी योजनाओं पर मोहर लगाते हुए, तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में आज उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। भारत की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 400 पार करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और भारत में 400 पार कर रहा है। क्या 400 में मुजफ्फरनगर शामिल है? 400 पार हैं, आप निश्चित समझिए 400 पार हैं। पीलीभीत लोकसभा में मतदान चल रहा है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चले, व्यवस्थित चले, उसको लेकर खुद आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह सड़कों पर उतरे हैं, बूथ पर जाकर चेकिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई माहौल खराब ना करे या कोई वोटरों को धमकाने का प्रयास ना करे, वल्नरेबल ना करे। उसको लेकर आई साहब से बात करते हैं कि क्या किस तरह का चुनाव है, अब तक क्या देखा। सर, क्या स्थिति है आज मतगणना की? आज जो मतदान हो रहा है, हम लोग कई केंद्रों में गए हैं, वहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है, लोग अपने स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं और किसी तरह की दिक्कत नहीं है, पोलिंग कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, जा रहे हैं और सभी तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो मतदाताओं को कोई लुभाने की कोशिश ना करे, भय जैसा माहौल आ रहा है, उसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं? नहीं, इसके लिए जो आसपास मतदान केंद्रों के आसपास भी चेकिंग हो रही है, जिससे इस तरह का कोई अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। तब तक कई जगह आप घूमे, पीलीभीत से लेकर बहेड़ी में है, क्या स्थिति है, क्या कितना? सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, लोग भयमुक्त होकर के अपना वोट डाल रहे हैं और सड़कों पर भी माहौल शांत बना हुआ है। डॉक्टर राकेश सिंह थे जिनका कहना था कि भयपूर्ण मतदान हो रहा है, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, उसको लेकर प्रक्रिया की गई है, इसीलिए जगह जगह जाया जा रहा है। शांतिपूर्ण मतदान हो, उसको लेकर जनता से अपील की गई, ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक हमारे साथ हैं, जो बूथों पर देख रहे हैं किस तरीके से वोट यहाँ डाले जा रहे हैं। सर, सुबह से आप देख रहे हैं बूथों पर किस तरीके का माहौल है, कैसी व्यवस्था चल रही है? देखिए, जनता ने जो मन बना ले उसके हिसाब से वोट डाल रहे हैं, वो कोई बुराई नहीं है उसमें। ट्रेंड का सबको पता था, यहाँ रिजल्ट सबको जानकारी है, यहाँ जनता जीत रही है, सत्ता हार रही है। बदकिस्मत ये है कि इन्होंने प्रयास कर रहे हैं अभी भी, ये जानते हुए कि मार्जिन 6 डिजिट से ज़्यादा का है, 6 अंकों से। उसके बाद ये प्रयास कर रहे हैं, जाए यहाँ फर्जी गिरवा ली वोट, दूसरी यहाँ करवा ली, यहाँ के एजेंट को उठवा दिया, पर फला के दूसरी यहाँ के एजेंट को उठवा दिया। इस तरह का प्रयास ये कर रहे हैं, सफल प्रयास। पुलिस कुछ ज़्यादा उत्साहित है वो, परंतु अच्छे अफसर भी हैं पुलिस में, जो शिकायत करते हैं तो कुछ कंट्रोल भी होता है, पर चुनाव तो तय हो ही लिया है। आपने शिकायत की कुटबा कुटबी गांव में, वहां पर बताया कि बूथ कैप्चरिंग, अभी भी 2 कैमरे बंद करा दिए, कैमरे बंद करा कर फर्जी वोट गिर रहे, अभी भी गिर रहे हैं। और डीएम को पता है, एसपी को पता है, एसएसपी को भी। वहाँ उसे अति संवेदनशील तो रखा नहीं, फर्जी तो यहाँ भी गिर रही है। वहाँ सीडीओ पहुंचे थे और एसपी क्राइम, मेरे सामने सीडीओ और एसपी क्राइम गए थे, वहाँ से कुटबे में मार को उसे, वो बाहर बेचारे जो घेरों में बैठे थे उन्हें धमका कर चले गए। इसे उन्होंने वे भी काटे जो भीतर बैठ रहे थे, एक भी नहीं काटा बाहर। और उसी के बाद मैं गया, उनके बाद वहाँ मेरे सामने ही काफिला था, एसपी क्राइम सीडीओ वहीं थे और वहीं फर्जी वोट डल रही थी और बाकायदा ठंडा पिलाया जा रहा था। ये अलाउ है क्या? आपका कहना है कि संजीव बालियान के इशारे पर पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है? 100% काम कर रहा है, पर एक अंतर हो रहा है, जनता मेरे इशारे पर काम कर रही है, 50% मुझे मिलेंगे, 50 में 10 रहेंगी। चुनाव जीत रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चुनाव जीत रहे हैं 100%। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरेंद्र मलिक गांव-गांव घूम रहे हैं, बूथ घूम रहे हैं और खुश हैं कि जो जनता है वो उनको वोट दे रही है, वो चुनाव जीत रहे हैं, ये दावा है। लेकिन साथ में आरोप ये भी है कि डॉक्टर संजीव बालियान जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके इशारे पर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और कई सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर मन माफिक तरीके से वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर कैप्चरिंग की जा रही है। कैमरा सेवक सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। तो देखिए, लगातार चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मतदान सुबह 7 बजे से लगातार चल रहा है और 1 बजे तक का आंकड़ा है वो भी सामने आ चुका है और लगभग देखिए 40% से ज्यादा का जो मतदान प्रतिशत है वो एवरेज नजर आ रहा है। और अलग अलग जगहों पर सहारनपुर में देखिए 42% से ज्यादा मतदान हो चुका है, वहीं पर कैराना में 37%, पीलीभीत में 35%, नगीना में 38% तक मतदान हो चुका है। और ये लगातार जो मतदान का प्रतिशत है ये बढ़ता ही नजर आएगा।
तो 8 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और 1 बजे तक देखिए यूपी की ओवरऑल बात की जाए तो 36